नमस्कार साथियों, इस वीडियो में रीट लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन का जो पहला यूनिट है परिवार, उस यूनिट के एक टॉपिक है दुर्व्यसन, जिसमें हम पढ़ेंगे नशाखोरी और धूम्रपान। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नशाखोरी और धूम्रपान। दोस्तों देखिए, मेरे आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 70% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नशाखोरी की। नशाखोरी क्या होता है? नशाखोरी नशीले पदार्थों के सेवन करने की आदत या लत को नशाखोरी कहते हैं। मादक पदार्थ ऐसे प्राकृतिक या रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके एक बार सेवन से बार बार सेवन करने की इच्छा होती है और इसका दुष्प्रभाव जो है वो लंबे समय तक रहता है। देखिए, नशाखोरी जो है वो किसी ऐसी नशा करने की आदत को नशाखोरी कहते हैं, और ये जिस पदार्थों का नशा किया जाता है उन नशीले पदार्थों को मादक पदार्थ कहते हैं। और ये मादक पदार्थ इस प्रकार के होते हैं कि इनको एक बार सेवन करने से बार बार सेवन करने की इच्छा होती है और इसका दुष्प्रभाव जो है वो लंबे समय तक बना रहता है। दो प्रकार के मादक पदार्थ होते हैं, जिसमें पहला है उद्दीपक, स्टिमुलेंट्स। ये ऐसी नशीली दवाइयाँ होती हैं जिसके सेवन से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इनको अपर्स, पेपिल्स, स्पीड्स के रूप में जाना जाता है। जिससे ये जो दवाइयाँ हैं इनमें सबसे ज़्यादा एम्फोटेमाइन नामक जो दवाई है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। इसका उपयोग अधिकतर विद्यार्थी या फिर खिलाड़ी करते हैं, जिससे उनको अस्थायी रूप से फुर्ती उनको मिलती है। तो ये जो उद्दीपक होते हैं इसका सेवन करने से मस्तिष्क की क्रियाशीलता थोड़ी बढ़ जाती है, स्फूर्ति थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये स्फूर्ति अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए ही ऐसा होता है। और ऐसा विद्यार्थी और खिलाड़ी लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। उसके बाद दूसरी प्रकार का जो नशीला पदार्थ है वो है अवसादक, डिप्रेसेंट। ये दवाइयाँ मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती हैं और इनको डाउनर्स कहा जाता है। उनको अपर्स कहा जाता था, इनको डाउनर्स कहा जाता है। अवसादक पदार्थों के रूप में नसों, मांसपेशियों की क्रियाओं की गति को कम करते हैं और इनके सेवन से हमको हल्कापन व शांति का अनुभव होता है। ये गोलियों के रूप में मिलती हैं और उनमें से हैं मेड्रेक्स, वेलियम्स और लिब्रियम्स। ये कुछ गोलियों के नाम हैं। देखिए, अब डिप्रेसेंट दवाइयाँ जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो शरीर और मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती हैं, इसलिए इनको डाउनर्स कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रियाओं को भी कम कर देती हैं। इसको लेने से हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। इसमें कुछ दवाइयाँ बताई हैं। ये गोलियाँ जो हैं मेड्रेक्स, वेलियम और लिब्रियम। मादक पदार्थों के सेवन से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? मादक पदार्थ के सेवन से देखिए, जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो कई बार वो नशे की हालत में अपने घर पे अपने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है, जिससे पारिवारिक कलह, हिंसा और अशांति रहती है। कई बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि मामला तलाक व हत्या की स्थिति तक पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, मादक पदार्थों के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो भी प्रभावित होता है, यानी कि मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इनकी वजह से नींद उत्पन्न होती है और नशे के कारण व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि जैसे चोरी, डकैती, स्मगलिंग आदि में फंस जाता है, जिसके कारण परिवार और जो व्यक्ति है वो दोनों ही तबाह हो जाते हैं। उसके बाद है जो नशाखोरी है वो समाज पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। जिस भी किसी घर में एक व्यक्ति यदि नशाखोर है तो उस घर के बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और इसकी आदत उन बच्चों में भी बनने की संभावना बनी रहती है। अब नशाखोरी को बंद करने के लिए या रोकने के लिए जो क्या कदम उठाए जाएं, ये भारत सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोगों के उपचार के लिए 3 प्रकार के केंद्र स्थापित किए हैं। पहला है परामर्श केंद्र, काउंसलिंग सेंटर। दूसरा है विवेचन केंद्र,
डी एडिक्शन सेंटर, और तीसरा है उत्तर सेवा केंद्र यानी कि आफ्टर केयर सेंटर। भारत सरकार द्वारा ये 3 प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए हैं मादक पदार्थ के सेवन को रोकने के लिए। उसके अलावा कुछ संस्थान भी बनी हुई हैं, जिसमें है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई। एनसीबी की स्थापना की गई 1986 को, 17 मार्च 1986 को, और नई दिल्ली में। केंद्रीय सरकार ने प्रतिबंधित दवाइयों तथा मांस वाले पदार्थों के उत्पादन को नियंत्रित करने हेतु ऑर्डर 1968 केंद्रीय सरकार ने प्रतिबंधित दवाइयों तथा मानसिक उत्तेजना वाले पदार्थों को उत्पादन को नियंत्रित करने हेतु नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस ऑर्डर 1993 जारी किया गया, जो 15 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड इसकी स्थापना 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स के द्वारा एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक संस्था के रूप में 1968 में की गई, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल कन्वेंशन को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। उसके बाद है इंडिया की नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और यह विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के द्वारा नशीले पदार्थ के सेवन को रोकने का कार्य करती है। अब नशाखोरी के बाद हम पढ़ते हैं धूम्रपान। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार या अन्य कोई भी वस्तु जो ऐसे पदार्थों से बनी हो जिससे जलाकर उसके धुआं को मुंह से खींचा जाए, उसे धूम्रपान कहते हैं। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, तंबाकू आदि में हानिकारक निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन स्थिरता पैदा करता है, जिसका अधिक सेवन करने से दिल की बीमारी, फेफड़ों के कैंसर आदि उत्पन्न हो सकते हैं। अब धूम्रपान से क्या क्या शारीरिक नुकसान होते हैं। सबसे पहले धूम्रपान में जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, बेंजोपायरिन आदि जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसको अधिक सेवन से फेफड़ों, आंतों और गले का कैंसर हो सकता है। टीबी, हृदयघात, अस्थमा, बांझपन, पाचन तंत्र का संक्रमित होना, उच्च रक्तदाब, मुंह व दांतों की बीमारियां आदि कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद है मांसपेशियों में कमजोरी। धूम्रपान से मांसपेशियों में कमजोरी आती है और इसकी वजह से हाथ पैरों में कंपन पैदा होने लगता है। याद रखने की क्षमता। धूम्रपान मानव को याद रखने की क्षमता व इच्छा शक्ति को भी कम कर देता है। उसके बाद आयु में कमी। धूम्रपान व्यक्ति की आयु को सामान्य व्यक्ति की आयु से लगभग 10 वर्ष तक कम कर देता है। अब धूम्रपान रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सिगरेट कानून 1975। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहला तंबाकू निषेध कानून 1975 में लागू किया गया। सिगरेट कानून 1975 था। सबसे पहले 1975 में राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध कानून जारी किया गया 1975 में, जिसको सिगरेट कानून 1975 का नाम दिया गया, जिसके तहत सिगरेट के प्रत्येक पैकेट एवं विज्ञापन पर यह चेतावनी आवश्यक रूप से लिखा जाना जरूरी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। परंतु यह कानून सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादकों पर लागू नहीं होता था। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान करना या थूकना निषेध किया गया है।
तंबाकू से बनी वस्तुओं पर तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा लिखा जाना जरूरी है। धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों से होने वाली हानि के प्रति समाज को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। प्रश्न उठता है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। नशीले पदार्थों के अंतर्गत निम्नलिखित पदार्थों को शामिल किया गया है। किन को नशीले पदार्थों में शामिल किया गया है? ये वैसे नशाखोरी में आना चाहिए था। तंबाकू जिसे निकोटिना टेबेटम के नाम से जाना जाता है, जिससे प्राप्त होने वाले पदार्थ को निकोटीन कहा जाता है, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जन्म देता है। उसके बाद दूसरा है अफीम। इसे काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना के नाम जाना जाता है। यह जिस पौधे से प्राप्त होता है उसे पॉपी भी कहा जाता है। भारत में तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों को नियंत्रित करने हेतु राजमुंद्री में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तंबाकू और नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने हेतु पेथेडिन नामक दवाई दी जाती है। देखिए, भारत सरकार ने तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों के नियंत्रण हेतु राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तंबाकू एवं नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने हेतु पेथेडिन नामक दवाई दी जाती है। तो ये था हमारा नशाखोरी और धूम्रपान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।